सबको नमस्कार। आज हम सब लोग प्रार्थना की ताकत क्या है और प्रार्थना कब करनी चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में कभी कभी बहुत सारी मुसीबतें आती रहती हैं, तो प्रार्थना करना हमारे जीवन को बहुत सकारात्मक शक्ति देता है। क्योंकि जो लोग आस्तिक होते हैं ना, वो मुसीबतों को ऐसे ही पार कर जाते हैं जैसे भगवान राम ने समुद्र को पार कर लिया। बड़ी सी बड़ी मुसीबतों को भी आदमी पार कर जाता है जब उसके अंदर शक्ति होती है, उसके अंदर आस्तिकता होती है और भगवान में आस्था होती है। तो भगवान राम ने इतना बड़ा समुद्र था जिसको पार करना बहुत कठिन था, लेकिन उसे भी पार कर गए। तो प्रार्थना वह शक्ति देती है कि हम अपने भीतर ऊर्जा को भरते हैं। ऊर्जा को भरने से तात्पर्य है कि हम परमात्मा से कनेक्टेड हो जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं और उसकी शक्तियां हमारे साथ हों। तो बहुत ही आवश्यक है कि हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 4, 4:30, 5, 6 तक, भगवान सूर्य के उदय के पूर्व, तो बहुत ही सर्वोत्तम प्रार्थना है। और कभी भी सूर्योदय के बाद तो उठना नहीं चाहिए, सूर्योदय के पूर्व ही उठना चाहिए, तो सबसे उत्तम समय होता है। और शाम का समय भी बहुत सर्वोत्तम होता है, जब भगवान सूर्य अस्त हो रहे हों, तो प्रतिदिन उस समय हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के लिए एक नियत समय बना लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि नियत समय बनाने से हमारा स्वभाव आचरण भी उसी के अनुसार ढलता है, तो बहुत अच्छा है। अगर एक आसन पर बैठ के करते हैं तो बहुत अच्छा है, एक नियत आसन हो। इसके लिए लकड़ी का आसन पर ऊन का आसन सबसे उत्तम माना जाता है। अगर ऊन के आसन पर हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो बहुत सर्वोत्तम। और नियमितता बहुत जरूरी है प्रार्थना में। जब तक आपका काम न हो जाए, उसके लिए एक सकारात्मक प्रार्थना हो गई, लेकिन प्रतिदिन प्रार्थना करना ये बहुत आवश्यक है। तो हम अपने जीवन में प्रतिदिन प्रार्थना करें ताकि हम अपने जीवन में सुखी संपन्न रह सकें। तो हमें उम्मीद है कि आप जरूर प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे। जो भी हमारे दर्शक हैं, अगर उन्हें कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो प्रतिदिन प्रार्थना करें। प्रतिदिन आप देखिए, महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व जो इस देश को राष्ट्रपिता कहलाते हैं, और हम सब उनको बारंबार प्रणाम करते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। और उस प्रार्थना की शक्ति ने उसके हाड़ मांस में भी इतना ताकत भर दिया था कि महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में कभी झुके और दबे नहीं। तो बहुत बड़ी चीज है। पाश्चात्य जगत में भी जो लोग बाइबल को मानते हैं, वो लोग प्रार्थना प्रतिदिन देखिए संडे में चर्च को करते हैं। और हम लोग भी जब पूजा पाठ भगवान से संध्या वंदन करते हैं तो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। तो लाखों करोड़ लोग कर रहे हैं और उससे अपनी सकारात्मक ऊर्जा पा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हम लोग नाना प्रकार की समस्याओं में जूझते हुए अपने को आस्तिक नहीं बना पा रहे, उस स्तर की प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुने। लेकिन प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी आवश्यक है, क्योंकि भगवान राम ने जब बहुत ज्यादा विनय किया, समुद्र से तो नहीं माना, तो उन्होंने अपने पुरुषार्थ को भी दिखाया। तो कहने के तात्पर्य है कि भगवान ने ही हमारे भीतर पुरुषार्थ दिया है। उस पुरुषार्थ को सकारात्मक मन से करते रहना प्रार्थना के एक अंग है। तो लगे रहें और भगवान से भी कनेक्टेड रहें ताकि आपके काम अच्छे। धन्यवाद।